बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक-ठाक होंगे। तो जनाब ये देखिए यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार सी जो है ना वो आलू की टिक्की बनाना आपको सिखा रही हूँ आज। बिल्कुल भी ये नहीं टूटेंगी। जो लोग कहते हैं कि हमारे आलू की टिक्कियाँ टूट जाती हैं, वो उन्होंने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। उनके लिए आज ये वीडियो लेकर आई हूँ मैं। इस तरह से आपने आलूओं को बॉयल करने के बाद ना मैश कर लेना है। ये देखिए बिल्कुल मैश है, इसके अंदर कोई जो है ना वो लम्स वगैरह ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो मैश करके जो है ना वो आपने एक बाउल में डाल लेना है और उसके बाद जो है ना वो फिर आपने जो है वो इसके अंदर जो है ना कुछ स्पाइसेस ऐड करने हैं, जो कि है सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट है मेरे पास। सब्ज़ मिर्चों का मैंने ज़्यादा यूज़ किया है। जो गर्मी का सीज़न होता है ना, उसमें जो है ना वो आप कोशिश किया करें कि जो है वो सब्ज़ मिर्चों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, क्योंकि सुर्ख मिर्चें जो होती हैं ना वो एक तो वैसे भी नज़र के लिए ठीक नहीं होती, दूसरा जो है ना वो फिर गर्मियों में वो ज़्यादा नुकसान देती हैं। ठीक है? तो इसके अंदर जो है ना वो फिर मैंने चॉप किया हुआ प्याज़ ऐड किया है। प्याज़ का जो है ना वो आपने पानी जो है ना वो यहाँ से रिमूव कर लेना है, क्योंकि अगर आप बगैर पानी रिमूव किए प्याज़ डालेंगे तो आपकी टिक्की बिल्कुल टूट जाएगी, बिल्कुल भी सही नहीं बनेगी। साथ में कुछ और जो है ना स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें है धनिया, पिसा हुआ धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, नमक, सुरख मिर्च का पाउडर थोड़ा-सा हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे, क्योंकि सब्ज़ मिर्ची हमने ज़्यादा डाली हैं, तो सुरख मिर्च का इस्तेमाल हम कम करेंगे। और साथ में जो है ना वो इसके अंदर आपने डाल देना है थोड़ा-सा हाफ़ टेबल स्पून अजवाइन। अजवाइन लाज़मी डालिएगा, अजवाइन का बहुत प्यारा-सा जो है ना वो फ्लेवर आता है इसके अंदर। और इस स्टेज पर जो है ना वो अगर आप चाहें तो अगर आपका मिक्सचर जो है ना आपको पतला महसूस हो तो आप इसमें मैदा या बेसन के भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला, क्योंकि मैं इसके ऊपर से इसकी कोटिंग ज़रूर करूँगी। तो ये देखिए माशाल्लाह से इतनी प्यारी-सी जो है ना वो ज़बरदस्त सी जो है ना वो टिक्कियाँ हमारी यहाँ पे मैंने बनाई हैं। ये देखिए कितनी प्यारी लग रही हैं। बिल्कुल भी मेरे आलू की ये टिक्की जो है ना वो बन के टूटी नहीं थी, बिल्कुल परफेक्ट जो है ना वो टिक्की मेरी यहाँ पे बनी थी। तो आप इस ट्रिक से ज़रूर बनाइएगा, बहुत मज़े की टिक्कियाँ बनेंगी आपकी। उतनी देर में जो लोग मेरे चैनल पे न्यू आए हैं, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे वीडियो को आगे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो ये देखिए गाइस यहाँ पर जो है ना वो मैं एक अंडा जो लूँगी, इसको अच्छे तरीके से हमने बीट करना है। यहाँ पर एक टिप आपको मैं ये दूँगी, जब आप अंडा लगा के टिक्कियाँ फ्राई करते हैं ना, तो अगर आप अंडे को बहुत अच्छे तरीके से बीट कर लेंगे ना, तो फिर आपका अंडा बहुत कम लगेगा आपकी टिक्की को। तो एक अंडे में मैंने ढेर सारी टिक्कियाँ जो है ना वो फ्राई कर ली थी। तो सबसे पहले आपने एक टिक्की उठानी है, उसको इस तरह अंडे में डिप करना है। डिप करने के बाद आपने जो है ना वो फिर मैंने लिया यहाँ पे मैदा, मैदे की कोटिंग करनी है। अगर आप मैदे की कोटिंग नहीं करना चाहते तो आप जो है ना 2 से 3 टेबल स्पून जो मैदा है ना वो टिक्की के मिक्सचर के अंदर ही डाल लें, तब भी जो है ना वो आपकी टिक्की बहुत ज़बरदस्त और अच्छी बनेगी, बिल्कुल भी टूटेगी नहीं। क्योंकि इस तरह से करने से जो है ना वो सेम ही उसका जो है ना वो फ्लेवर आता है और बिल्कुल सेम जो है ना टिक्की बन के रेडी होती है। तो इसी तरह से तमाम टिक्कियों की जो है ना वो मैं कोटिंग कर लूँगी। तो ये देखें जनाब, मैंने कोटिंग कर ली है, पहले अंडे के में डिप किया, फिर मैदे की कोटिंग की है, या पहले मैदे की कोटिंग कर ले, बाद में अंडे में डिप कर लें, जैसे भी करेंगे सेम ही इसका प्रोसेस है। ठीक है? उसके बाद जो है ना ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रखा है, इसके अंदर हम लोग इस तरह टिक्कियाँ डालते जाएँगे और इनको हमने लो सी फ्लेम पर जो है ना वो फ्राई कर लेना है। इसको हम लोग फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट में। एक साइड हमारी जो है ना वो कुक हो जाएगी लाइट सी फ्लेम पे, और फिर हमने इसकी साइड को चेंज कर देना है। क्योंकि इसमें हर चीज़ जो है ना कुक हुई हुई है, सिर्फ़ इसमें ऊपर जो हमने अंडा लगाया है और जो मैदे की कोटिंग की है, इसको हल्का-सा हमने क्रिस्प देना है। तो जैसे ही क्रिस्पी हो जाएगी तो हम इनको जो है ना वो निकाल लेंगे। ठीक है? बहुत ही मज़ेदार सी जो है ना वो टिक्की बनी थी। आप इस तरीके से जो है ना वो बनाएँ और एन्जॉय करें अपने घर में। गर्मियों का मौसम है, आजकल ज़्यादा कुछ खाने को दिल नहीं चाहता, तो बस इस तरह से कुछ चीज़ें वो बन जाएँ तो फिर भी थोड़ी बहुत जो है ना वो बच्चे शौक से खा लेते हैं। उतनी देर में जो लोग मेरे न्यू चैनल पर न्यू है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों को एहसास है इस चीज़ का कि वीडियोज़ पर बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, और इस गर्मी के सीज़न में तो आपको पता है किचन में खड़े होकर जो है ना वीडियोज़ बनाना कितना मुश्किल काम है। तो ये देखें गाइस, हमारी टिक्कियों की फाइनल लुक, मैंने तमाम टिक्कियों को फ्राई कर लिया है। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे एक प्यारा-सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।